नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अक्सर महिलाओं की डिलीवरी 9वें महीने में किस दिन होने वाली है, इस बात की चिंता उन्हें बहुत ज़्यादा रहती है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ जो 24 घंटे पहले ही दिखाई देते हैं। आप काफ़ी आसानी से समझ जाएंगे कि अब आपकी कभी भी डिलीवरी हो सकती है और अब आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको बिल्कुल रेडी हो जाना है। अक्सर होता ये है फ्रेंड्स कि जब डिलीवरी नज़दीक आ जाती है या फिर कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है तो डिलीवरी को लेकर के काफ़ी चिंतित रहती हैं कि डिलीवरी नॉर्मल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो आपकी जो डाउट है कि नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या नहीं, तो वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये जो मैं लक्षण बताने वाली हूँ वो केवल और केवल नॉर्मल डिलीवरी में ही दिखाई देती है। सबसे ज़रूरी बात यह है फ्रेंड्स कि कई बार महिलाओं को जो है डॉक्टर एक डेट देते हैं जिसको ड्यू डेट कहा जाता है, प्रेगनेंसी का EDD डेट बोला जाता है। ये जो डेट होती है वो आपके लास्ट पीरियड से कैलकुलेट करके डॉक्टर आपको बता देते हैं और ये टोटल 41 वीक्स के अराउंड होता है। इससे पहले ही आपकी डिलीवरी संभवतः हो जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, जो डॉक्टर आपको ड्यू डेट देते हैं वो मैक्सिमम ड्यू डेट होता है, यानी कि वो सबसे लास्ट मैक्सिमम वाला ड्यू डेट होता है। उसके आगे तक वेट कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उतने समय तक बच्चे का विकास गर्भ में हो जाता है और उससे ज़्यादा बच्चा आपके गर्भ में अगर रहता है तो फिर वो सुरक्षित नहीं रहता है। इस वजह से 40 या 41 हफ्तों तक महिला की डिलीवरी जो होती है वो सेफली हो जाती है, सेफ मानी जाती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है और अब बहुत कम समय बचा है, 24 घंटे ही बचे हैं या 1-2 दिन ही बचे हैं, तो आपको केवल 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात का ध्यान रखना है लेबर पेन। अब लेबर पेन में भी बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज आपको नोटिस करना है कि लेबर पेन एक तो फॉल्स होता है और एक एग्जैक्ट लेबर पेन होता है। फॉल्स वाला जो लेबर पेन है फ्रेंड्स वो कई बार 8वें महीने से ही शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, ब्रेस्ट एंड हिप्स कॉन्ट्रैक्शंस पेन भी बोला जाता है और ये पेन जो होता है वो आपको कभी भी लंबे समय तक नहीं रहता है, आके फिर जैसे ही आप थोड़ा आराम करती हैं फिर ठीक हो जाता है। लेकिन जब आपकी डिलीवरी नज़दीक आ जाती है या होने वाली होती है तो आपको फॉल्स लेबर पेन नहीं आते, आपको सीरियस वाला एग्जैक्ट लेबर पेन स्टार्ट होता है। और इसे पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि ये कई बार कमर की तरफ से आता है। कमर की तरफ पहले होगा पेन, फिर घूम करके आपके नाभि के नीचे होने लग जाएगा और ये पेन जो है वो बहुत तीव्र गति से आता है हर बार। यानी कि अगर आपको 30 मिनट पहले पेन आया है और अब फिर से आ रहा है तो ये जो 30 मिनट पहले वाला पेन था इससे ज़्यादा तेजी से आएगा। तो ये जो लेबर पेन होता है ये एग्जैक्ट जब बच्चेदानी का मुंह खुलने लगता है तब होता है और ये बार बार होता है और इसकी अवधि यानी समय की अवधि भी कम होने लगती है धीरे धीरे। बाय द वे, अगर 1 घंटे में 4 बार आपको लेबर पेन आने लगे तो आपको बिल्कुल हॉस्पिटल चले जाना है, देरी नहीं करनी है, क्योंकि अब आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, कुछ घंटों में ही हो सकती है। दूसरी बात का ध्यान रखिएगा कि आपके जो पानी की थैली होती है, जो एमनेटिक फ्लूइड होता है, वो कई बार लीक होने लगता है या ब्रेक हो जाता है। तो ये कब होता है? जब बच्चे का सिर नीचे की तरफ आता है और बच्चेदानी का मुंह खुलने लगता है। आपको एक तरल पदार्थ बिल्कुल यूरिन के जैसा निकलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसमें गंध यूरिन जैसा नहीं होगा और ना ही वो पीले रंग का होगा, वो सफ़ेद रंग का होगा और ये आपके कपड़ों को खराब करेगा लगातार। कुछ भी ऐसा आपको संकेत महसूस हो तो आपकी डिलीवरी बहुत जल्दी कराना इसमें इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चा पानी की थैली में तैरता है और अगर पानी की मात्रा कम हो जाएगी, आपकी वाटर ब्रेक या लीकेज की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है तो बच्चा गंदा पानी पी सकता है, घबरा सकता है, पोटी सुसु कर सकता है, फिर उसको दिक्कत हो सकती है गर्भ के अंदर। इस वजह से जब आपकी पानी की थैली फटती है आपको बिना अपने लेबर पेन का वेट किए हुए हॉस्पिटल जाना चाहिए। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर आपको आर्टिफिशियली इंड्यूस करा करके आपकी नॉर्मल डिलीवरी को सफल बनाएंगे, या फिर हो सकता है हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते ही आपको लेबर पेन भी आ जाए। तो पानी की थैली जैसे ही लीक होने लग जाए या ब्रेक हो, आपको तुरंत हॉस्पिटल विजिट करना है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होता है म्यूकस प्लग, जो कि कुछ हफ्ते पहले से ही शुरू हो जाता है निकलना। लेकिन अगर 1-2 दिन आपकी डिलीवरी की बाकी है तो इस म्यूकस प्लग के साथ आपको कुछ ब्लड के स्पॉट भी नजर आ सकते हैं। म्यूकस प्लग को हम वजाइनल डिस्चार्ज के नाम से भी जानते हैं। ये म्यूकस प्लग आपके बच्चेदानी के मुख के पे बाहरी लेयर पे बना रहता है और ये जब बच्चेदानी खुलती है तब निकलना शुरू होता है।
ये बलगम के जैसा थिक होता है, लेकिन जब बच्चेदानी का मुंह खुलने लगता है तो हल्के फुल्के ब्लड के स्टेन आपको इसमें नज़र आ सकते हैं। तो अगर ऐसा भी आपके साथ हो रहा है और आपका पूरा ड्यू डेट कंप्लीट होने में कुछ ही हफ्ता या दिन या फिर हो चुका है, तो बिना किसी देरी के आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए और आपकी डिलीवरी अब कुछ ही घंटे में होने वाली है, ये भी आप समझ जाइए। तो ये 3 लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन तीनों को आपने समझ लिया तो आप बहुत जल्दी से अपनी डिलीवरी को आसान बना सकते हैं, क्योंकि ये जो सिम्टम्स हैं वो सबसे लास्ट सिम्टम्स होते हैं जिस समय तक महिला को डिलीवरी अब कुछ ही समय में होने वाली होती है। साथ ही साथ जब डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है, महिला का मूड स्विंग होना, पेट में गड़बड़ी होना, चिड़चिड़ापन महसूस होना, ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। तो आप उस समय बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो, आराम से रहें और स्ट्रेंथ बनाए रखें, मेंटली भी और फिजिकली भी। आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत आसानी से हो जाएगी। बी हैप्पी। और अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी बनाए रखने के लिए मेरे वीडियोस को वॉच करते रहिए, अनदर वीडियोस को जो आपको चैनल के वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और पास में बेल के आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाले भविष्य में जो भी मेरी वीडियोज़ हैं उसकी जानकारी आपको समय से पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।